बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हो, जो नए वहाँ पे आपके साथी आते हैं, उनको कौन सी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो सामने आती हैं? समस्या बहुत है हमारे यहाँ पे। एक तो है कि वकीलों के पास बैठने की प्रॉपर जगह हमारे पास नहीं है, क्लाइंट को अटेंड करने की जगह उनके पास नहीं है, पार्किंग का बहुत बड़ा जो इशू है हमारे पास। समस्या को ध्यान में रखते हुए ही हमारे जो एजेंडे होते हैं वो एजेंडों में हम ये समस्या ही ऐड करते हैं। मैंने अपने इस टेन्योर में, प्रधान के टेन्योर में पूरी कोशिश की कि इन समस्याओं को कहीं ना कहीं मैं दूर कर दूं। कुछ लोगों को दर्द भी होता है उस चीज का कि भैया अगर ये प्रॉब्लम ही सारी खत्म कर देगा तो फिर तो विकास को हर जगह ही लोग अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि लोगों को पता है, मेरे वकील भाइयों और बहनों को पता है और मेरे सीनियर्स को भी पता है कि विकास हमेशा उनके साथ खड़ा है। कभी भी 24/7 उनको मेरी जब भी जरूरत पड़ी है मैं हमेशा उनके लिए हाजिर रहा हूं और आगे भी मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था की। इंडिया में कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसी ये होती है, क्योंकि अदालत में कभी ना कोई हर व्यक्ति है वो जाता जरूर है। आज हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है विकास मलिक जी हमारे साथ हैं। साथ अनिल सागर जी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी साथ में हैं। तो इनसे बात करेंगे कि कौन से हालात जो बनते हैं अदालत में, क्योंकि लगातार हम किसी न किसी फील्ड के आदमी हैं, क्योंकि आप जैसे वकालत में हो, हम मीडिया चैनल में कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हो, जो नए वहां पे आपके साथी आते हैं, उनको कौन सी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो सामने आती हैं? सबसे समस्या बहुत है हमारे यहाँ पे। जी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे दो तीन समस्या है। जी एक तो है कि वकीलों के पास बैठने की प्रॉपर जगह हमारे पास नहीं है। जी उनके पास प्रॉपर सिटिंग स्पेस हमारे नहीं है। जी वो क्लाइंट को अटेंड करने की जगह उनके पास नहीं है। जी और उसके अलावा हमारे पास है पार्किंग का बहुत बड़ा जो इशू है हमारे पास, जी कि हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह प्रॉपर नहीं होती। जी हमारे हजारों वकील हैं, हजारों गाड़ियां हैं, जी डेली 7-8 हजार वकील आते हैं जी। जी अब 7-8 हजार वकील हैं तो 7-8 हजार गाड़ियां भी हैं जी। जी अब वो कहाँ पे खड़ी होंगी? हम्म, तो ये समस्या है जो हर वकील डेली फेस करता है जी। जी और ये अब से नहीं कर रहा, ये पिछले बहुत सालों से चल रही है समस्या जी और हर साल बढ़ती जाती है। हर साल जी नए वकील आएंगे, जी जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी जी। जी तो ये समस्या हमारे यहाँ पे हम हमेशा फेस करते हैं, जी इंक्लूडिंग मी। जी मैं भी ये समस्या फेस करता हूँ जी और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ही जी हमारे जो एजेंडे होते हैं जी वो एजेंडों में हम ये समस्या ही ऐड करते हैं। जी और लेकिन ये समस्या हर डे बाय डे इतनी बढ़ चुकी है जी कि इनको ठीक कर पाना अब लोगों को लगता है कि पॉसिबल नहीं है। जी अब हम इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते। जी लेकिन मैंने अपने इस टेन्योर में, प्रधान के टेन्योर में पूरी कोशिश की जी कि इन समस्याओं को कहीं ना कहीं मैं दूर कर दूं। जी पार्किंग की समस्या को मैंने कुछ हद तक ठीक किया है, जी लेकिन टाइम कम था तो मैं जी उसको पूरा नहीं कर पाया। जी और जहां तक सिटिंग स्पेस की बात है, नए बार रूम बनाने की बात है, जी उस पे भी जो होमवर्क था वो मैं अपना अदा कर चुका हूं। जी और इस साल 2025 में जी वो जो समस्या है वो पूरी हद तक खत्म हो जाएगी। मलिक साहब, आप 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। यू आर द लकीएस्ट वन कि आप यंगेस्ट जो है, सबसे छोटी उम्र के, कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसके बाद आप यंगेस्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारी बड़ी ऑगस्ट एंड रिस्पेक्टेबल हमारी बार है, इसका बड़ा पुराना इतिहास है। जी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से निकली हैं और बड़े बहुत आप उस लीग को ज्वाइन कर गए हैं जो जिस लीग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लीगल स्टारवॉट्स जिनको कहते हैं, हीरा लाल सिब्बल और जी बहुत बड़े बड़े जी नाम। जी जी। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आप इतनी कम उम्र में, क्योंकि लोगों के पास बायोडाटा लिखने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या क्या लिखा जाए, आप तो इतनी कम उम्र में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए, एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए, अभी मौजूदा हैं, और आप साथ में ही अब एक इसको कंटिन्यू करते हुए आप दूसरी बार कंटिन्यूस जो है कंटेस्ट कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि आप राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या वकालत में, और ये इसके पीछे वजह क्या है? सर वजह कुछ नहीं है, वजह बहुत सिंपल सी वजह है। सर पेशा मेरा वकालत है, जी रोजी रोटी मेरी वकालत से चलती है, जी और प्रधानी से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती। जी। लेकिन प्रधानी है मेरा जुनून। जुनून इसलिए है कि मैं इतने सालों से 2002 से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चीजें कि जो हमें फेस करने को मिलती है। जी और मुझे लगता था कि जब मैं वाइस प्रधान था तो मुझे लगता था जब मैं प्रधान बनूंगा तो मैं चीजें ठीक करूंगा। और जैसे ही मैं प्रधान बना वो चीजें मैंने ठीक करनी शुरू करी। जी और उसका जो कुछ लोगों को दर्द भी होता है उस चीज का जी कि भैया अगर ये प्रॉब्लम ही सारी खत्म कर देगा जी तो फिर तो विकास को हर जगह ही लोग अप्रिशिएट करेंगे। जी तो लोगों को कुछ बैड एलिमेंट्स को दिक्कत भी हुई है उस चीज से, जी और उन्होंने मुझे काम करने से रोका भी है। जी और लेकिन क्योंकि लोगों को पता है, मेरे वकील भाइयों और बहनों को पता है, जी और मेरे सीनियर्स को भी पता है जी कि विकास हमेशा उनके साथ खड़ा है। जी कभी भी 24/7 जी उनको मेरी जब भी जरूरत पड़ी है मैं हमेशा उनके लिए हाजिर रहा हूँ, जी और आगे भी मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। जी और जो मुद्दे इतने सालों से हमारे यहाँ पे पेंडिंग थे जी। उन मुद्दों को अब मैं 2025 में खत्म करके रहूंगा। जी और सिर्फ मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे वकील इसलिए याद रखे जी कि जब विकास प्रधान था जी तो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जी देखो मुद्दे मेरे से पहले भी प्रधान जा चुके हैं जी, जी और अगर ये मुद्दे पहले सीरियसली कभी उठाए होते जी तो अब ये इतने बड़े मुद्दे ना होते। जी अब 2025 में अब ये इतने बड़े मुद्दे हो चुके हैं, जी सिटिंग स्पेस का मुद्दा हो, पार्किंग का मुद्दा हो, जी कि सिर्फ सारा इलेक्शन ही इन्हीं पे घूमता रहता है मुद्दों पे। हम्म तो अब इन मुद्दों को मैं इतना अंदर डीप तक देख चुका हूँ जी कि मुझे पता है कि इन मुद्दों को कैसे खत्म करना है, जी और इन मुद्दों को मैं 2025 में खत्म करके रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जी और मैंने आपको बताया है कि अगर ये मुद्दे मैं ना खत्म कर पाया तो जी मैं वकालत से रिटायरमेंट ले लूंगा जी। मलिक जी साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का ना जो एक बेसिक एक ट्रेट है, पर्सनालिटीज का ट्रेट है कि हम लोग क्योंकि जैसे साउथ के लोग जो होते हैं, गुजरात के लोग जो होते हैं, जैसे वो बिजनेस में बहुत तेज हैं, साउथ वाले लोग जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी में तेज हैं। पंजाब और हरियाणा में ना हमारे लोगों में एनर्जी जो है सरप्लस भी होती है। तो आपके साथ कहते हैं कि विकास का जो विकास मलिक है, इंडिविजुअल जो है, उसका एक तरह से झगड़े तो नहीं कहूंगा, पर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के साथ नाम जुड़ता रहा है। और उसमें देखिए सियासत के साथ साजिश तो हमेशा से चलती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि आपके पास काफी सारी अचीवमेंट्स हैं एंड यू हैड बीन ऑनर्ड टू विन 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, एंड जब आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीता था तो ऑलमोस्ट आप डबल मार्जिन के साथ, कि जो भी साथ में खड़े हुए थे आपके कंटेस्टेंट थे उनसे डबल वोट शेयर था आपका। पर आपको मतलब ये कि कहीं ना कहीं टारगेट स्पेशली किया गया कि आप काम ना कर सकें किसी भी तरह से, और आपको जिन कानूनी मुद्दों में उलझा दिया गया जिसकी वजह से आपको एक तरह से जो बहुत एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इतिहास में शायद ही पहली बार हुआ होगा कि किसी मौजूदा प्रधान को, मौजूदा प्रेसिडेंट को जेल पहुंचा दिया गया। तो इतनी जो लो लेवल ऑफ एक तरह से कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, क्योंकि उसमें से निकल के तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि देखिए कानून ने अपना काम किया और यह भी काम चल भी रहा है, कानून तो अपना अपनी गति से केस की इन्वेस्टिगेशन तो चल भी रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो पूरी तरह से झूठी बातें थी क्या जिनने आपको फंसा दिया? सर देखो हर सोसाइटी में बैड एलिमेंट्स होते हैं जी। जी हाँ जी। हमारी वकालत में और हमारे हाई कोर्ट में भी ऐसे कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जी और जो कि चाहते हैं कि वकीलों की प्रॉब्लम हमेशा ऐसे की ऐसी ही रहे। जी वकील कभी हमारे यहाँ पे अच्छे से चीजें ना कर पाए। जी ठीक है वकीलों, लेकिन मैं उस चीज को एक साइड कर देता हूँ। जी मुझे आप जितना मर्जी तंग कर लो, जी ठीक है, मैं उतना ही स्ट्रोंग होता रहूंगा। जी ठीक है जी। और बल्कि अच्छी बात है कि मेरे को उन्होंने इतना तंग किया है कि अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हूँ। और जो मुद्दे मेरे लिए हमेशा से मेरे दिमाग में चल रहे हैं, अब उन मुद्दों को मैं स्ट्रोंगली चाहता हूं मैं खत्म करना। और उन मुद्दों को 2025 में मैं स्ट्रोंगली सर खत्म करूंगा। जी। और
चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर लो मेरे को रोकने की, मैं नहीं रुकूंगा सर। जी। हाँ, मेरे को अब ये पता लग गया किन से मुझे बचना है, ठीक है, किन पे मुझे विश्वास करना है। जी। हाँ, उस चीज को मैं जरूर ध्यान रखूंगा जी इस बार। मलिक साहब, वो ना एक कहावत है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करते हैं उनके लिए दिक्कतें तो हमेशा से आती हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन बन के भी रहें, और आपका जो टेन्योर है वो इसलिए याद किया जाए कि आपने बहुत सारे वकीलों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व की, और भी बहुत सारे माइलस्टोन जो हैं वो पॉजिटिव तरीके से उनमें आपने कंट्रीब्यूट किया बीइंग प्रेसिडेंट। हम ये आशा करते हैं कि आपको अब इस बार जो है किसी तरह से साजिश में ना उलझाया जाए। हालांकि आपके मतलब एक समझ के लिए है, आपसे थोड़ा उम्र में बड़ा होने के नाते मैं आपसे ये आपको राय देना चाहूंगा कि आप अपना ध्यान जो है, कंसंट्रेशन जो है, उसमें उलझने की बजाय पॉजिटिव जो काम है उनमें लगाकर रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वकीलों के लिए भी और आपके लिए पर्सनली। नहीं 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 सर, बिल्कुल ठीक है। अब पहला क्या होता था कि शायद मेरी नेचर ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर जी। लेता हूँ जी, और उस वजह से मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है जी। लेकिन अब चीजें, अब ठोकर खा के इंसान समझता है जी, ठीक है। अब दो इतनी ठोकर लग चुकी जी। हैं मुझे कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जी। लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं उनसे मैं नहीं भटकूंगा, जी। मुद्दे मेरे वहीं खड़े हुए हैं जी। जी। और मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी वकील बहन भाई तंग हो, जी। और उन मुद्दों पे तंग हो जो इतने सालों से चल रहे हैं। जी। तो 2025 में मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करूंगा कि उन जी। मुद्दों को मैं खत्म करूं जो मुद्दे इतने सालों से चल रहे हैं। जी। और उसके अलावा मैं हर वकील को ये कहता हूं कि भाई, आप का जो भाई है विकास मलिक, जी। वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, जी। और मुझे आपको अप्रोच करने के लिए सोचना नहीं है। जी। जस्ट मेरा नंबर आपने डायल करना है जी। और मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जी। मलिक साहब, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं एंड हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भी कि आप फिर से रिकॉर्ड वोट्स के साथ जीतें। एंड सबसे हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि वकील वैसे भी बहुत इंटेलेक्चुअल सेगमेंट होता है सोसाइटी का, किसी के सिर्फ कह देने भर से ही वो वोट नहीं कर देते हैं। आपने सबने अपना विवेक, अपना जो इंटेलेक्ट है वो इस्तेमाल करना है, एंड वोट फॉर द रीजन। आपने अपना वोट एक रीजन के लिए करना है, और सबकी जो अचीवमेंट्स एंड पर्सनालिटी एनालाइज करने के बाद करना है। विकास जी को नौजवानों का बहुत सहयोग है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारी सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी।